एलएलएम सेकेंड सेमेस्टर के लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रथम प्रश्न के सीरीज में दूसरा प्रश्न प्रथम यूनिट से यह संभावित लगता है कि रिलीजन इज डिवाइसेस फैक्टर एंड सेक्युलरिज्म, या ये कहा जाए कि रिलीजन और लॉ में क्या संबंध है। मास्टर डिग्री का प्रश्न है। लेक्चर भी थोड़ा विशेष होगा। आपके लिखने की वो एक अपनी अलग सी पहचान होगी। यह मान करके लिखिए कि जांचने वाला भी कुछ चीज़ें अपने में जोड़ पाएगा। किसी का वध करके एलएलएम में नहीं लिखा जाता है। एलएलएम में कुछ चीज़ें बेस ली जाती हैं, ढेर सारी चीज़ें अपने से एज एक्सप्लेनेशन जोड़ी जाती हैं। यही एलएलएम की डिग्री का महत्व है। लॉ क्या है और रिलीजन क्या है? क्या दोनों के एक ही जैसे काम हैं? सोसाइटी में जितने लोग जिंदा हैं, जिनका भी जीवन है, सबके लिए लॉ जरूरी है, तो क्या सबके लिए धर्म भी जरूरी है? क्या धर्म और लॉ में कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता है? अगर इतनी चीज़ें आप देख लीजिए कि बीच में कोई एक रास्ता है जो लॉ और रिलीजन आपस में सामंजस्य करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि लॉ एंड रिलीजन का समाज के लिए दोनों का उपयोग बराबर का है, महत्व भी बराबर का। अर्थात लॉ में एक अनुशास्ति शब्द आता है जिसको दंड कहा जाता है, धर्म में भी आता है। लॉ के जितने भी न्यायालय मंदिरों जैसा ट्रीट किए जाते हैं, पुलिस प्रशासन है, थाना है, सब व्यक्तियों के लिए बने हैं। समाज कहीं भी अनियंत्रित होगा तो लॉ साइलेंट नहीं रहेगी, कुछ न कुछ एक्ट करेगी। तो इसलिए उसको इस तरह से माना जाता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में एक जीव, आत्मा, शरीर के साथ एक कंसेप्ट आता है कि हमें नियम के अनुसार ही काम करना चाहिए। रिलीजन शब्द मानव की उत्पत्ति के साथ ही आया है। तो जब रिलीजन था तो लॉ की क्या ज़रूरत थी? प्रश्न यह भी है। और जब रिलीजन को साथ में लाया गया तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कवर करता है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जब व्यक्ति में अपने दायित्व का बोध आ जाए, चाहे उम्र के जिस भी स्थिति में आ जाए, तब उसे कहते हैं कि उसमें एक फॉर्मेशन आ गया है। बायोलॉजिकली भी कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि मेल और फीमेल दोनों अगर साथ में पैदा हुए हैं तो एक उम्र के बाद दोनों में कुछ ऐसे जेनेटिक एट्रीब्यूट्स दिखाई देते हैं, सिम्टम आ जाते हैं कि वो अपने में ही अपने वर्ग का चयन कर लेते हैं। सही है। रिलीजन शब्द की उत्पत्ति क्या मंदिरों में धर्म से जोड़ी जाए, या एक कोटेशन आता है धार्यते इति धर्म, जैसा धारण किया जाए वो धर्म है? जबकि मार्क्सवादियों ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, जनता को इस अफीम की एक गुट्टी पिलाओ और जनता की सवारी करो, क्योंकि जनता घोड़ा है। घोड़े को क्या चाहिए? घास चाहिए। घास की तुलना उन्होंने धर्म से किया। आज 21वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते यह व्याख्या समझ में आने लगी कि धर्म भी एक जरूरी है। दिखावा नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म को धारण करना, जैसे विद्यार्थी का धर्म है, सैनिक का धर्म है, अध्यापक का धर्म है, सारे लोगों के अपने अपने धर्म है, अपने अपने एक परिधि है, उसी में अपनी व्याख्या करते हैं। यहाँ धर्म से मतलब यह है कि क्या धर्म भी समाज को चलाने में वैसी ही मदद करता है जैसी लॉ करता है? लॉ में तो माना जाता है कि हमें सहायता चाहिए, हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है। क्या धर्म में भी ऐसा ही मांगा जाता है? आज भी आप देखते हैं कि धर्म माँ के पेट में आने के साथ बच्चे के उस संस्कार से शुरू होता है और 16वें संस्कार तक धर्म को धारण करते रहता हुआ 16वां हुआ
खत्म। कहने का अर्थ है कि धर्म को विभिन्न रूपों में कैसे लोगों ने मॉडिफाई किया, कब कब उस मानव जीवन के शरीर में अपने प्रगति के साथ धर्म का महत्व बढ़ता गया, वो धर्म है। क्षण विशेष में हमें बदली हुई परिस्थितियों में अगर आपत्ति विपत्ति की परिस्थितियां हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरे के प्रति कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। इन संदर्भों को अगर स्मृतियों में, पुराणों में, वेदों में, रामायण महाभारत में जहाँ भी आप देखेंगे, धर्म एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। धर्म को धारण करने के साथ व्यक्ति में एक विधिक बल आ जाता है, और जब विधि को एक समाज के बड़े वर्ग द्वारा उसको फोर्स करके एक समझौता के लिए एक रेखा बना दी जाती है, तब उसे कहा जाता है कि विधि और धर्म एक साथ चलते हैं। दूसरी चीज़, किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती हो किसी व्यक्ति के द्वारा, क्या उस व्यक्ति को विधि ने तो छूट दे दिया, उस व्यक्ति को क्या समाज ने अडॉप्ट कर लिया, उस परिवार ने अडॉप्ट कर लिया? क्या उस व्यक्ति को मर्डरर जब घोषित किया गया, जब उसको सज़ा शुरू हुई, तो उसके पिता के नाम की आई हुई संपत्ति को उसे दे दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ला जैसा ही रिलीजन भी करता है? किन लोगों को मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है? मंदिरों में जो धर्म की बातें बताई जाती हैं, जब व्यक्ति का बच्चा बीमार हो तो एक डॉक्टर तो है, अस्पताल है, लेकिन वो एक स्थान है मंदिर। उस देवता, वहाँ एक मूर्ति लगी है, उस देवता में बड़ी आस्था है समाज की। वो उनके यहाँ जाते हैं, या जहाँ हैं वहीं से वो कहते हैं कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य सही कर दीजिए भगवान। जबकि वो मूर्ति है, वो करते नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास के लिए वो कहता है। दीपक भी जलाता है, मंदिर पर समय समय पर जाता है, भजन कीर्तन करता है। कभी समय पर जब पैसे नहीं हैं तो मंदिर के पुजारियों से, वो बीच की 7वीं 8वीं सदी की सेंचुरी की स्थितियां रहीं कि मंदिर का पुजारी ब्याज पे पैसे भी बांटता था, और फिर वो ब्याज के पैसे में कुछ अंश उसका तेल में लगाता था कि मंदिर में रोज़ दीपक जलेगा, तो उस ब्याज के पैसे को वो तेल में यूज करता था, और मंदिर की रकम को मंदिर के कोष में रख देता था। मंदिरों के ऊपर एक धर्म ध्वजा लगी हुई है, झंडा लगा हुआ है। आजकल ऐसे शब्दों का बड़ा प्रयोग किया जाता है। लाके विद्यार्थी होने के नाते जब इसकी व्याख्या आप लिखेंगे तो मंदिरों की एक तो ऊंचाई सामान्य मकानों से ज़्यादा होती है, दूसरा उसके ऊपर भी एक बेस, लकड़ी का बेस लेकर के एक झंडा लगा दिया जाता है जो धर्म का प्रतीक है। क्या उस मंदिर पे अगर हम जा नहीं पाते हैं तो उस मंदिर के झंडे को अगर दूर से भी आदमी देख ले तो क्या साइंटिफिक रूप से ये कहा जाए कि उसका कनेक्शन, इंटरेक्शन उस झंडे से उस व्यक्ति का हो गया, या मन में उसने एक परछाई बना ली, या फोटो लाया अपने घर में रख लिया, रोज़ पूजा करता है, उसको देखता है। नैतिकता और धर्म को अगर वह व्यक्ति पालन करता है तो विधि की बहुत आवश्यकता उसको इस बात के लिए नहीं होगी कि उसकी अपनी कमी है, बल्कि विधि को वह तब सोचता है जब धर्म की बातों को लोग उपहास की दृष्टि से देखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज की स्थिति क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग कम फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा बनाइए, और कितने फीट की दूरी पर यह भी लिखा हुआ है। फिर भी अगर कोई नहीं पालन करता है तो क्या उसका रिलीजन उसको पालन कराएगा? नहीं कराएगा। उसको जब पालन कराएगा तो ला कराएगी। क्यों? उस समय रिलीजन भी एस्पेक्ट करता है कि ला का काम है, ला पालन कराए। अगर धर्म पालन करवाता, बंदिशें देता, तो विधि की हमें बहुत ज़रूरत समाज के लिए नहीं थी। या ये कहा जाए कि समय विशेष पर जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता गया, समाज में भी यह समय समय पर ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आता गया। जैसे बाल विवाह, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, अस्पृश्यता,
इन सारी चीज़ों पर हम जब जब बहुत दुखी हुए होंगे, हमारा समाज के लोग दुखी हुए होंगे, तब तब इन लोगों ने कानून बनाया। और कानून इसलिए बनाया कि धर्म के बस का नहीं था कि उन बुराइयों को दूर किया जा सके। इसलिए ये कहा जा सकता है कि धर्म और विधि एक साथ मिल करके समाज के हित में ही काम कर रहे हैं, विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं। ये जो लेक्चर हमारे होते हैं ये आउटलाइन है। आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको कुछ आउटपुट ऐसा मिलेगा कि आपको नकल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना हल्के में भी नहीं मत लीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तब देता हूँ, ऐसे नहीं दे देता हूँ। मेरा कमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं आपके हित के लिए देता हूँ। और आगे के संदर्भों में देखता हूँ कि कौन सा टॉपिक आपके लिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में बेहतर है, जिसे संभावित है प्रश्न का आना, वह भी दे सकता हूँ। कभी कभी होता कोटेशन टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उस कोटेशन को ठीक से पढ़िए, उसी में कुछ छिपा हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकालिए कि यही शायद है, इसकी व्याख्या करेंगे तो कोटेशन की व्याख्या हो जाएगी। क्योंकि ये मास्टर डिग्री है, ये LLB की और BLLB की नहीं है। इसलिए सिंसियरली किसी बात को सुनिए, उसमें कुछ अपना जोड़िए, और जोड़ने के बाद एक ऐसी स्थिति में आ जाइए कि आप आधे घंटे लेक्चर दे सकते हैं। तब तो आप आधे घंटे में प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले दिन फिर किसी नए टॉपिक